नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही गहरी कविता को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है एक मरे हुए ज़मीर की नब्ज़। देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये हमारे समय का, हमारे समाज का एक आईना है। तो चलिए, साथ मिलकर इसकी एक-एक परत को खोलते हैं। कविता की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, जो हमें एकदम झकझोर देती है, मैं मर चुका हूँ। अब जाहिर है कि ये कोई फिजिकल डेथ की बात नहीं हो रही है। ये एक मेटाफर है, एक रूपक है उस एहसास का जब इंसान अंदर से, अपनी आत्मा से सुन्न पड़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई जीते जी, सांस लेते हुए भी मरा हुआ महसूस क्यों करने लगता है। तो सबसे पहले हिस्से में हम इसी आध्यात्मिक मौत के लक्षणों को, इसके सिम्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इस नरेटर की दुनिया दिखती कैसी है, ऐसी क्या वजह है जो उसे ये कहने पर मजबूर कर रही है कि वो बस एक चलती फिरती लाश है। कविता यहाँ पर एक तरह के पैरालिसिस का, एक लकवे का चित्र खींचती है। शरीर तो देखिए चल रहा है, सांसें भी आ जा रही हैं, लेकिन जो अंदर की आत्मा है, जो असल में जीवन है, वो जैसे बुझ चुकी है। ऐसा लगता है मानो सारे रास्ते बंद हो गए हैं और दिल में जो उम्मीद का एक छोटा सा दिया था, वो भी टिमटिमाकर खत्म हो चुका है। और ये लाइन तो जैसे इस पूरे पैराडॉक्स को, इस विरोधाभास को एक धागे में पिरो देती है कि नैरेटर फिजिकली तो मौजूद है, लेकिन जो जिंदगी की एक लय होती है, जो ज़मीर की एक आवाज होती है, उससे वो पूरी तरह कट चुका है। ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ एग्जिस्टेंस तो है, पर जिंदगी का वो एहसास वो नहीं है। अच्छा, नरेटर का ये जो अंदरूनी खालीपन है, ये सिर्फ उसका अपना नहीं है। कविता हमें ये दिखाती है कि ये असल में बाहर की दुनिया का एक रिएक्शन है, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज अपनी जगह से हिली हुई, उल्टी पुल्टी सी महसूस हो रही है। यहाँ कविता देखिए, अतीत की उम्मीद और आज की कड़वी हकीकत के बीच का फर्क साफ दिखाती है। एक वक्त था जब न्याय की उम्मीद एक सुहानी आस जैसी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे उल्टी गंगा बह रही हो, जहां सच को दबाने के लिए डर का इस्तेमाल हो रहा है। और एक बहुत जरूरी बात, समाज का ये बंटवारा सिर्फ बाहर ही नहीं है, वो नरेटर के अंदर तक उतर चुका है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका अपना वजूद ही टुकड़ों में बट रहा है, और धर्म के इस जुनून में जो इंसानियत का साझा दर्द है, वो कहीं अनदेखा होता जा रहा है। तो अब हम आते हैं कविता के टर्निंग पॉइंट पर, वो निर्णायक मोड़ जहां मौत जैसी खामोशी का सामना जिंदगी की एक दबी हुई चिंगारी से होता है। और ये वो पल है जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। इस मोड़ पर पहुंचकर नरेटर अपनी ही आवाज पर सवाल उठाता है, क्या वो सच में खामोश है, या फिर वो बस अपने दर्द को दुनिया की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत ही गहरा और असहज करने वाला सेल्फ डाउट का पल है। और बस यहीं टकराव अपने चरम पर पहुंच जाता है। उसकी अपनी आत्मा, उसका सोया हुआ ज़मीर उस पर पाखंडी होने का इल्जाम लगाता है। ज़मीर उससे सीधा सवाल करता है कि भाई, जब तुम दूसरों पर हो रहे जुल्म पर चुप थे, तो तुम्हें अपने निजी दर्द के बारे में बोलने का हक भी किसने दिया। इस टकराव के बाद कविता इस सामाजिक चुप्पी की जड़ों को खोदती है कि ये चुप्पी आती कहाँ से है। तो ये उन खास डरों की पहचान करती है जो हमें एकदम पंगु बना देते हैं, चाहे वो अपने परिवार की सुरक्षा का डर हो, या फिर पद और पैसे का लालच हो, या फिर मोक्ष पाने का कोई झूठा वहम। चलिए, अब कविता के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां निराशा के इस घने अंधेरे से उम्मीद की एक बहुत ही नाजुक सी किरण फूटती है और एक अनिश्चित लेकिन संभावित समाधान की तरफ इशारा करती है। इतनी गहरी निराशा और टूटन के बावजूद कविता किसी फाइनल फैसले पर नहीं पहुंचती, बल्कि ये शायद शब्द के साथ लौटने की एक बहुत ही नाजुक सी संभावना पर खत्म होती है। मतलब उम्मीद की एक किरण अभी भी कहीं बाकी है। और ये वापसी, ये किसी निजी फायदे के लिए नहीं होगी। ये एक वादा है आवाज बनकर लौटने का, उन सभी के लिए जिनकी आवाज दबा दी गई है। ये एक संकल्प है इंसाफ बनकर लौटने का, वो इंसाफ जो कहीं खो गया है और जिसे फिर से पाना है। और सबसे बढ़कर ये एक कोशिश है इंसान बनकर लौटने की, उस इंसानियत को वापस पाने की जिसे डर और चुप्पी ने धीरे धीरे निगल लिया था। देखिए, कविता हमें कोई सीधा साधा जवाब नहीं देती। ये हमें हमारे अपने नैतिक पुनरुत्थान की क्षमता पर एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक मरा हुआ ज़मीर सच में फिर से जिंदा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। मैं
मर चुका हूं पर सांसें चल रही है। मैं मर चुका हूं, ना संभल पा रहा हूं। मैं मर चुका हूं, मुझे जुल्म होता नहीं दिख रहा। जुल्म देखने की आदत जैसे रूह में लिख रहा। धर्म के नाम पे बांटते मेरे रंग मेरी रोशनी, और दिमाग का कोलाहल बस अंदर ही चीखता जा रहा। मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ। मैं जिंदा हूँ पर जिंदा सा नहीं। रास्ते बंद हो रहे हैं, अंधेरा सा छा रहा है। हर सांस पे जैसे कोई बोझ सा आ रहा है। बिना मंजिल के कदम भी सक पा कर रहे हैं। दिल का दिया बुझ गया है, जिस्म बस गा रहा है। मैं मर चुका हूँ, ना रुख बदल पा रहा हूँ, ना संभल पा रहा हूँ। जुल्म आवाज से डरता है, ये बात पुरानी थी। इंसाफ के मंदिर से इंसाफ, ये आस सुहानी थी। पर उल्टी गंगा बहे जैसे सब कुछ उल्टा होता गया। डर के दर से डराया सबको, सच बस खोता गया। मैं मर चुका हूँ, ना मेरी चीख निकलती है, ना मेरी आंख उबलती है। हर बात के मतलब को धर्म का चश्मा पहना दिया। इंसान का दर्द भी मजहब के जुनून में छिपा दिया। मेरा औरा टूटता जा रहा है, टुकड़ों में बट रहा है। मैं अपने ही जहां को जंजीरों में बंधा पा रहा। मैं मर चुका हूँ, मैं अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त मर गया, अब ना वो बोल सकता है ना कुछ कर सकता है। मैं भी तो मर चुका हूँ, क्या मैं बोल पा रहा हूँ या बस दर्द को छुपा रहा हूँ। ये सोच के कि मैं मर चुका हूँ, कभी कभी एक सुकून भी है। क्योंकि मेरी ईगो भी मर जाती है, पर फिर कुछ चुभाता है तो मैं बोलने लगता हूँ, और अपनी ही रूह मुझे टोक देती है। तू अपने आसपास के जुल्म पर चुप है, फिर किस हक से बोलता है तू? जहाँ दूसरों को दबाया जा रहा, वहाँ क्यों नहीं खोलता तू? अगर तू जिंदा है तो बोल, जब किसी अब्दुल को कुचला जा रहा हो, जब किसी उम्र को बंदी बना रखा हो, जब कोई बानो दरिंदगी झेल रही हो। बोलना, बोल, नहीं नहीं, मैं मर चुका हूँ। मेरा जहां डर रहा है, हर इंसान झुक रहा है। कोई परिवार के डर से, कोई
लोभ के घर से, कोई मुकाम के भर से, कोई मुक्ति के भरम से। मैं मर चुका हूँ, मुझे जुल्म होता नहीं दिख रहा। जुल्म देखने की आदत जैसे खून में बह रहा। इंसाफ को इंसाफ के डर से कैद किया जा रहा, और सच को धर्म के नाम पे बेचा जा रहा हूँ। मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ। मैं जिंदा हूँ पर जिंदा सा नहीं रहा। मैं मर चुका हूँ पर शायद एक दिन मैं लौट आऊंगा, आवाज बनके, इंसाफ बनके, इंसान बनके। मैं मर चुका हूं शायद।